क्लास 6 के बच्चे ध्यान दें। हिंदी मंजरी में आज हम आप लोगों को पाठ 6 क्यों क्यों लड़की पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है ये। एक छोटी सी लड़की है जिसके ऊपर ये पाठ दिया गया है, जिसकी जिज्ञासा कभी शांत ही नहीं होती है और तरह तरह के अपने मास्टर से प्रश्न पूछती है। अब आपको हम इसमें पढ़ाएंगे सबसे पहले उस पाठ में महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या। गद्यांश क्या होता है और पद्यांश क्या होता है ये पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसमें आप पहले खंड का आज देखिए कि संदर्भ सहित व्याख्या प्रसंग में क्या कहा गया है। आपका ये दिया हुआ है इसमें पैराग्राफ, वाकई वो अक्टूबर से लेके मिलते हैं तो वही संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी में लेखिका महाश्वेता देवी द्वारा लिखित पाठ क्यों क्यों लड़की से लिया गया है। प्रसंग में इसमें लेखिका ने एक आदिवासी लड़की मोइना, जो एक अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है, के विषय में लिखा है। मोइना अपनी एक पोशाक लेकर समती में लेखिका के साथ रहने पहुंच जाती है। समती की शिक्षिका ने लेखिका को बताया कि मोइना क्यों क्यों कहने की आदत के कारण बार बार प्रश्न पूछेगी और आपको तंग करेगी। इसी तरीके से प्रसंग के तौर पे इसकी व्याख्या की गई है। लेखिका अक्टूबर के पूरे महीने में मोइना के प्रश्न पूछने के ढंग क्यों क्यों से परेशान होती। मोइना पूछती कि मैं अपने मालिक की बकरियां क्यों चराती हूँ जबकि वो स्वयं ये काम कर सकता है। उसमें ये जिज्ञासा है जिसे शांत करने के लिए वो पूछती है। मछलियाँ बोलती क्यों नहीं है, तारे छोटे क्यों नजर आते हैं और तुम रात में किताबें क्यों पढ़ती हो। लेखिका ने उसे बताया कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के उत्तर मिलते हैं। लेखिका ने अपनी रचनाओं की कथा वस्तुओं में आदिवासियों का जीवन संघर्ष और उनकी पीड़ा का सजीव वर्णन किया है। इस पाठ का सारांश देखिए। पूरा पाठ आप लोगों को इस सारांश में समझ में आ जाएगा। मोइना सवर जाति की आदिवासी लड़की थी। सवर लोग यद्यपि गरीब थे फिर भी कभी शिकायत नहीं करते थे। सिर्फ मोइना सवाल पर सवाल करती थी। गांव के पोस्ट मास्टर ने उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा था। उसकी माँ खीरी उसे अजीब और जिद्दी लड़की कहती, क्योंकि मोइना हर समय प्रश्न पूछने की जिद करती। मोइना गांव के बाबुओं की बकरी चराती। वो बाकी कार्य जैसे नदी से पानी लाना, लकड़ी लाना, चिड़िया पकड़ना के लिए फंदा लगाना आदि करती थी। सवर लोग लड़कियों को काम पर नहीं भेजते। मोइना की माँ एक पैर से अपाहिज थी, इसलिए मोइना को काम पर जाना पड़ता था। अक्टूबर मास में लेखिका एक महीने समती के स्कूल में रुकी। मोइना अपने एक जोड़ी कपड़े और नेवले का बच्चा लेकर समती में रहने के लिए जा पहुंची। समती की शिक्षिका मालती बोनाल ने लेखिका को बताया कि मोइना का क्यों क्यों सुनकर आपको परेशानी होगी। सचमुच वो अजीब प्रश्न पूछती है। तारे क्यों छोटे होते हैं, तुम्हें रात में किताब क्यों पढ़ती हो। लेखिका ने मोइना को बताया किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अब मोइना ने निश्चय कर लिया कि वो पढ़ना सीखेगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लेगी। मोइना ने स्कूल का समय, जो 9 से 11 बजे तक का था, बदलवाने की कोशिश की, क्योंकि वो 11 के बाद ही पढ़ सकती थी। एक शाम लेखिका मोइना के घर गई। मोइना भाई बहन से कह रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ मुँह धो। जो इन बातों को नहीं जानते वो मोइना के विचार में समती की कक्षा में नहीं जाते। गांव में प्राइमरी स्कूल खुलने पर मोइना दाखिला लेने वालों में पहली लड़की थी। अब 18 साल की मोइना समती के स्कूल में पढ़ती है। पढ़ने में तेज है और सवालों के जवाब देने में आलस नहीं करती है। अन्य बच्चे भी क्यों का जवाब पूछना सीख रहे थे। लेखिका मोइना की कहानी लिख रही है। यदि मोइना को पता चल जाए तो वो पूछेगी क्यों। प्रश्न नंबर 1, मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा। मोइना सवाल बहुत पूछती थी और उसे कुछ भी कहने पर उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, क्यों। अतः उसका नाम क्यों क्यों लड़की पड़ गया। प्रश्न नंबर 2, सवर जाति के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना को काम पर जाना पड़ता था, क्यों। माँ के अपाहिज होने के कारण मोइना को काम पर जाना पड़ता था। उसकी माँ जा नहीं सकती थी। मोइना ने समती वाली झोपड़ी में रहने के लिए अपने साथ नेवला को ले जाने का क्या लाभ बताया। मोइना ने नेवले को ले जाने से होने वाले लाभ के बारे में बताया कि ये बहुत कम खाता है और भयानक सांपों को दूर भगा देता है। हर रात तुम सोने के पहले किताब क्यों पढ़ती हो। मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने क्या उत्तर दिया। मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने उत्तर दिया कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। वे कौन कौन सी बातें थी जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी।
वो बताती थी, कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों को अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। इस तरीके की कई बातें बच्चों को बताती रहती। चौके के अंगार के पास बैठी मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को क्या बताया। मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बताया कि एक पेड़ काटो तो दो लगाओ, खाने से पहले हाथ धो, नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि समती की कक्षा में जाते नहीं हो, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सोच कर लिखिए, अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल ना करती तो उसके उस पर क्या प्रभाव होता। अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल ना करती तो वो कुछ भी नहीं जान पाती। उस सवाल पूछने की जिज्ञासा से ही उसे बहुत कुछ पता चलता। मोइना में सभी चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा, वो जो कुछ भी जानती है इस क्यों क्यों के कारण ही जानती है। वो अगर क्यों क्यों जैसे सवाल ना करती तो वो जितना कुछ जानती है वो नहीं जान पाती और वो एक बेवकूफ़ लड़की रहती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस पाठ को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्यों क्यों लड़की मोइना जैसे ही आप लोग भी जिज्ञासु बनिए, जिससे आप लोग भी सभी चीज़ों के बारे में जानें कि पढ़ना बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है।